यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है r इक्वल टू ए कॉमा बी, जहाँ पे a लेस देन इक्वल टू है b स्क्वायर के। ये जो रिलेशन r है ये इन सेट r ऑफ रियल नंबर है, यानी यहाँ पे a और b जो है मेरे वो रियल नंबर्स हैं। हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अगर मेरा ये रिफ्लेक्सिव है तो a कॉमा a मेरा r को बिलोंग करना चाहिए, यानी a कॉमा a इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर a कॉमा a इस रिलेशन में होगा, b की जगह मैं a पुट करूं तो a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हर एक केस में तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। हर एक केस का मतलब मेरा यहाँ पे a है रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर के लिए अगर a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर ट्रू है तो मेरा यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हम चेक करते हैं। मैं a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है। अगर मैं a की वैल्यू 1 लूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, यानी यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू को साइन है, तो यहाँ पे येस आ जाएगा ये। अगर मैं a की वैल्यू 2 लूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, 2 लेस देन 4 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी मेरी। अगर मैं फ्रैक्शन ले लूँ 1/2 और इसका स्क्वायर निकालूँ तो 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4। 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, यानी यहाँ पे a मेरा ग्रेटर हो गया a स्क्वायर से, तो मेरी ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, यानी यह a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर ट्रू नहीं है, नो। ऐसे ही 1/3 फ्रैक्शन लूँगा अगर तो यहाँ 1/9 आ जाएगा। 1/3 मेरा 1/9 से बड़ा है, तो मेरी फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब क्योंकि मेरी ये कंडीशन a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हर एक केस के लिए सेटिस्फाई नहीं होती, नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, तो मेरा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। पहले सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए अगर मेरा a कॉमा b r को बिलोंग करता है, यानी इस रिलेशन में है, तो b कॉमा a भी करना चाहिए। अगर a कॉमा b इस रिलेशन में है तो मेरा a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर आएगा। अगर b कॉमा a इस रिलेशन में है, a की जगह मैं यहाँ पे b पुट कर देता हूँ, b की जगह a, तो यहाँ लेफ्ट साइड आएगा b, राइट साइड आएगा a, तो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमें प्रूव करना है अगर a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है तो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेते हैं, b की वैल्यू 3 लेते हैं। a स्क्वायर होगा मेरा 2 का स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर होगा मेरा 3 का स्क्वायर यानी 9। पहले चेक करते हैं कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, ये हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा a है 2 जो कि 9 से छोटा है, तो ये मेरा येस है। क्या b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है? b है मेरा 3, a स्क्वायर है 4, तो यहाँ पे 3 लेस देन 4 है, तो मेरी ये कंडीशन भी ट्रू होती है। ऐसी अगर मैं b की वैल्यू 4 लूँ, a की वैल्यू 2, a स्क्वायर मेरा सेम आएगा 4, b स्क्वायर आएगा 16। यहाँ पे a जो है मेरा 2 ये लेस देन 16 है, तो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है। लेकिन मेरा b यहाँ पे 4 है और a स्क्वायर है 4, ये दोनों इक्वल हैं, यानी b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी यस आ गया। अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 लूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू आती है 4, b स्क्वायर की वैल्यू आती है 5 स्क्वायर यानी 25। मैं नोटिस करूँ 2 मेरा लेस देन है 25 से, यानी a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये मेरी ट्रू है। लेकिन अगर b कॉमा a की बात करूँ, यानी b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है, a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, b तो मेरा बड़ा हो गया a स्क्वायर से, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये सारी वैल्यूज ऑफ a एंड b के लिए मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ये प्रूव करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि a कॉमा b इस रिलेशन में है, ऐसे ही b कॉमा c इस रिलेशन में है। फिर हमें प्रूव करना है कि a कॉमा c b इस रिलेशन में होगा। a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है। b कॉमा c बिलोंग्स टू r का मतलब a की जगह b पुट कर दूं, b की जगह c, तो b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है। यानी अगर मेरी ये दो कंडीशन है तो क्या मेरा a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है, यानी a कॉमा c बिलोंग्स टू r है। हम चेक करते हैं इसे। हम यहाँ अलग अलग वैल्यूज ऑफ a b c के लिए अगर ये कंडीशन चेक करें, अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूँ, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, तो यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है क्योंकि 2 मेरा लेस देन इक्वल टू 4 है। ऐसे ही यहाँ पे b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है,
-2 लेस है मेरा 1 से, a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, a मेरा 2 है, सी स्क्वायर मेरा 1 है, तो यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मेरा ट्रू नहीं है, यानी यहाँ पे नो कंडीशन आ गई। अब क्योंकि मेरा सेटिस्फाई नहीं करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो मेरा यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा, ये या तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव।